के लिए है और इसमें लिमिट होती है फर्स्ट टाइम होम ओनर, हाउस नॉट मोर देन 40 लाख। सो ये तो एक्सपायर स्कीम हो रही थी, उसको तो एक्सटेंशन किया, तो लो इनकम और ईडब्ल्यूएस को अच्छा फायदा होगा। अभी मैन्युफैक्चरर्स का क्या बोलते हैं, कोविड के लिए थोड़ा कंजम्पशन कम हो गया है और अर्बन कंजम्पशन और रूरल कंजम्पशन दोनों में जरा इम्पैक्ट आया है। तो हमें आदमी लोग को, कॉमन मैन को ज्यादा पैसा रखना चाहिए घर में तो वो स्पेंड कर सके। सो वी वर होपिंग द 80C का लिमिट बढ़ाए, बट वो नहीं हुआ है। खैर गवर्नमेंट हैज, हमें भी सोचना चाहिए कि ये तीसरा बजट है निर्मला जी का जिसमें कोविड का इम्पैक्ट आया है। जी, तो पारिक साहब, ये तो एक पिक्चर आपने एक क्रिएट बताई हमको कि इस तरीके से क्या रहा, और जो निर्मला जी थी उनके पास भी बहुत ज्यादा स्कोप नहीं रहता जब वो बजट बनाती, उनको सबका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर हम कहें जैसे अर्बन प्लानिंग कमेटी की उन्होंने एक बात कही, पीएम गति शक्ति को सहारा देने के लिए बात कही, 25,000 किलोमीटर के रोड बनेंगे, 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो ये सब मिला जुला के डायरेक्ट नहीं लेकिन एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट डालेगा रियल एस्टेट के ऊपर। हाँ, डालेगा, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ये ग्रोथ बजट है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट है। तो ग्रोथ के लिए तो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ग्रोथ के लिए रॉ मटेरियल, स्टील, सीमेंट, लेबर, बिल्डिंग मटेरियल से सबकी जरूरत होती है। सो इंडस्ट्री बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयमेंट को जो थोड़ा पेन हुआ है कोविड के लिए, उन लोग के लिए ये अच्छा है, काफी स्पेंड करे गवर्नमेंट 7.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ओवरऑल बजट पर आपकी राय जानना चाहूं, जिसे कहा जा रहा है कि ये अगले 25 सालों का विजन है, ऐसा वित्त मंत्री ने कहा। आपको उस लिहाज से बजट कैसा लगा? नहीं, मुझे ये बजट अच्छा लगा। वो टिंकरिंग करते हैं, थोड़ा इधर ऊपर डालते हैं, थोड़ा टैक्स नीचे करते हैं, वो नहीं किया है। डायरेक्ट टैक्स को टच नहीं किया है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इसी को टच नहीं किया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी बराबर ही इतना ही रखा है। सो टैक्स चेंजेस नहीं हुआ है क्योंकि टैक्स रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। सो देयर वाज नो नीड टू इंक्रीज द टैक्स रेट्स। सो ओवरऑल हमें तो बजट अच्छा लगा। ये ग्रोथ ओरिएंटेड है, हमें ग्रोथ चाहिए इंडिया में, और 9.2% ये साल ग्रोथ जो एस्टिमेट किया है वो लार्जेस्ट एनी इमर्जिंग इकोनॉमी, लार्ज इमर्जिंग इकोनॉमी का हाईएस्ट ग्रोथ रेट होगा। और नेक्स्ट ईयर ऑल्सो गवर्नमेंट सोच रहे हैं, प्लानिंग का नीति आयोग और रिजर्व बैंक, IMF सब बोलते हैं 8-8.5% तो ग्रोथ आने वाला है नेक्स्ट ईयर भी। सो 2-3 साल हमें 8-9% का ग्रोथ मिले तो इंडिया का नक्शा चेंज हो जाएगा। बिग बुल राकेश झुंझुनवाला ने भी बजट को ग्रोथ बढ़ाने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि बजट से बाजार और देश की इकोनॉमी को तेजी मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि टैक्स रेवेन्यू तो बजट अनुमान से भी ज्यादा आएगा। I can bet that the net tax revenue of the government in the current fiscal will be 3 to 4 lakh crores. 3 to 4 lakh crores higher than the budget is. And this increase in tax to GDP is going to help us in years to come. Second thing I feel, third thing, that we are projecting 8.5% nominal GDP growth. It may be 8%, but as a country we are planning for 10%. We have the courage to say we'll grow 10%. And a lot of the reforms, especially the PLI, the ease of doing business, has come into reflect the China factor. And we have a credit cycle which is past us and a capex cycle which is ahead of us. And the world wants to invest in India. I think markets will do well, and more than that, the country will do well. We're going to have growth with good social welfare. बजट पर इस खास पेशकश बजट बड़ी बातें में फिलहाल इतना ही, लेकिन बजट की तमाम बारीकियां आपको CNBC आवाज पर खुलती हुई नजर आएंगी अब से लेकर कुछ दिनों तक। तो बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।